शायद नाना जी ने कहीं जन्म लिया है, उनके आसपास ही है वो, उनकी फैमिली में जन्म लिया है एज रीइंकारनेशन। एक ये हो सकता है। दूसरा, आपको ही पता होगा 9 सितंबर के बाद पितृपक्ष आ रहे हैं, और पितृपक्ष होती है आपके एंसेस्टर्स के लिए। तो उनके अगर कुछ नहीं तो उनको उनको उस दिन उनकी नक्षत्र, उनकी तिथि पे उनको याद करना है, उनको फूड देना है, उनको मंदिर में जो जो चीजें उनको पसंद आती थी नाना जी की, वो चीज आपको अर्पण करनी है, ब्राह्मण का भोज लगाना है, ये सारी चीज करनी चाहिए। तो सीधा हम ले चलते हैं आपको हमारे खास मेहमान की तरफ। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना सीधा मुंबई से जुड़ रही हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है गीतांजलि जी आपका। नमस्ते। Thank you so much, Ela. How are you? And thank you so much for inviting me for this live. I'm extremely happy to talk about this topic, dreams, and how they affect us, what can be done, what is the meanings. So I found it so interesting when you picked it up. I said, really something different, for the viewers also, एक understanding psychologically. बिल्कुल बिल्कुल गीतांजलि जी, तो थोड़े से दर्शक हमारे साथ जुड़ जाते हैं, उसके बाद फिर हम इस लाइव चर्चा को शुरू करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर सपनों का क्या मतलब होता है। कौन से 5 ऐसे कॉमन ड्रीम्स होते हैं जनरली जो हर किसी को आते हैं। आप किसी से भी बात कर लीजिए, वो व्यक्ति आपको बताएगा कि जी हाँ हाँ, ये सपना तो मुझे भी आता है। तो वाकई क्या ड्रीम्स हमसे जुड़े होते हैं या फिर ड्रीम्स ऐसे ही आते हैं? तो क्या साइंस है ड्रीम्स के पीछे? उन सभी बातों का जवाब आज इस लाइव के जरिए आपको मिलने वाला है। सबसे पहले मैं गीतांजलि जी का छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने दर्शकों को देना चाहूंगी। आप गीतांजलि सक्सेना जी पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट है। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे लोगों को आप थेरेपीज देती हैं। पास्ट लाइफ से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती है, थेरेपीज के जरिए उनका हल निकलता है। और साथ ही 20 साल से भी ज्यादा का अनुभव रखती है इस फील्ड में। तो गीतांजलि जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि आखिर सपनों का विज्ञान क्या है? Okay, dreams are a part of your subconscious mind. Now, what is your subconscious mind? So the subconscious mind is basically something which we are all aware of. It's all around connected to us, and this is known as the mind. We're talking about only the mind. Now, मैं आपको देख रही हूँ, ये मेरा conscious mind बता रहा है, लेकिन ये जो हमारा प्रोग्राम क्रिएट हुआ है, ये जो हमारा लोगों तक हम जुड़ रहे हैं, ये सारा सबकॉन्शियसली you connect to a person because you have a demand. That demand can be met by somebody, and इस तरह से दो जन कनेक्ट होते हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत ही गहरा, बहुत ही विस्तार का टॉपिक है। आपको आपका अंतर्मन जो है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, मतलब हम ना उसको एक्सेस कर सकते हैं अपनी कॉन्शियस अवस्था में। सबकॉन्शियस माइंड हम तब एक्सेस करते हैं जब हम सो रहे हैं या फिर हिप्नोसिस में। So hypnosis में आप यूज करके, you take past life regression, you take hypnosis sessions to change certain things in your life. But ये हमारा external help है। हम अकेले खुद कब एक्सेस करते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड? हम तब एक्सेस करते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हमारे पास, हम सो रहे हैं और जो लोग हैं वो हमारे आसपास हमारे कुछ मैसेज यूनिट्स दिए हैं, और वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको दर्शाता है ड्रीम्स में। तो आपके जो ड्रीम्स है ना, वो बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमें बताते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, क्या नहीं है, आपको आसपास आपके क्या है। सपोज अगर आपको कोई ऐसा लगता है ना कि आसपास, जैसे आपने कहा 5 कॉमन ड्रीम्स, 5 कॉमन ड्रीम्स में ना लोग अक्सर एक जो देखते हैं वो स्नेक्स देखते हैं। दे सी स्नेक्स, एंड जब हम स्नेक्स देखते हैं, हर स्नेक का मतलब अलग अलग होता है। कभी होता है स्नेक का कि मतलब कि आपके साथ कोई चीटिंग हो रही है, आपके साथ कोई बिट्रेयल हो रहा है, आपके साथ कोई इंसान है जो आपको हानि पहुंचाना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है। तो आपका जो अंतर्मन है आपको चेतावनी देता है by showing that there are snakes around.
देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैंने एक जन के साथ काम किया था और उसको स्नेक्स ड्रीम बहुत आते थे ओके। और उसको ऑफ लेट आने लग गए थे 1-1.5 साल से, ऐसा नहीं कि बचपन से आते थे। तो जब हमने काम किया, बात कर रहे थे, तो सडनली जब मैं इसको लेके जा रही थी ड्रीम्स में कि आप जाइए, गो बैक, आपने जो हफ्ते भर पहले ड्रीम देखा है कि उसमें क्या इशू है, क्या आप वो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्या चीज है जो ये बार बार रिकर आ रहा है। उसने एकदम से बोला, यू नो आई एम सराउंडेड बाय स्नेक्स। तो मैंने उसको पूछा वो हिप्नोसिस सेशन में कि मतलब क्या है कि आई एम सराउंडेड बाय स्नेक्स। उसने बोला बेसिकली क्या है ना कि जो लोग मेरे लिए काम करते हैं वो मेरे से ईर्ष्या करते हैं, वो मेरे से जेलस है, वो मुझे बार बार गिराने की कोशिश करते हैं। तो जो उसके काम के 8-10 लोग थे जो उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वही चीज उसको वो सपने में बार बार आ रही थी। डू यू अंडरस्टैंड? तो उसका सबकॉन्शियस माइंड और उसका कॉन्शियस माइंड से इतना परेशान हो गया था कि मतलब वही एक एक चीज ही बार बार उसके लाइफ में आ रही थी, स्नेक 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 स्नेक्स। अब क्या है, अगर आपने एक रिकॉर्डिंग कर ली, वो रिकॉर्डिंग बचती ही जाएगी, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं वो रिकॉर्डिंग से बाहर कैसे निकले। तो टिल द टाइम यू डोंट टेक थेरेपी, इट विल स्टिल सी द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स। तो हमने जब उसकी 2-3 थेरेपीज की, उसको फिर वापस से बहुत ड्रीम्स आए स्नेक के कि स्नेक्स छोड़ के जा रहे हैं उसकी लाइफ। स्नेक्स, जो एक स्नेक इसको ऐसे दिखता था वो जा रहा है छोड़ के, इस तरह से ड्रीम्स थी। तो सबकी ड्रीम्स अलग है। एक मेरे पास आया था 5 साल पहले, उसको भी स्नेक्स के ड्रीम्स बहुत दिखते थे। तो उसको ऐसा दिखता था कि मैं है ना एक ट्रेजर की तरफ जा रहा हूँ और एक स्नेक उस पर कुंडली मार के बैठा है। तो लोगों को लगता है कि अरे ये क्या है कि ये क्या आ स्नेक गया? मार के बैठा है। तो उन्होंने बोला कि अरे, मैंने वापस से उसको सबकॉन्शियस में लेके आई। मैंने तुम्हारे ड्रीम का मतलब देखो ये हो सकता है कि तुमको कहीं पैसा वैसा तक पहुंचना है और कोई तुम्हें पहुंचने नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है, बिल्कुल। अगला सवाल गीतांजलि जी हमारे लाइव दर्शक पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि सपने में पूर्वजों का दिखना क्या कोई विशेष साइन है या कोई विशेष संकेत देता है? बिल्कुल। आप अपने पूर्वज को देखते हैं तो पहले ये देखिए, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आई कैन आंसर सो वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि अगर ये पूर्वज आपको इस जन्म में आप जानते थे कि नहीं जानते थे। अच्छा। ओके, ये आपको जानते थे कि नहीं जानते थे ये पूर्वज। दूसरा मतलब जैसे सपोज अगर मेरी ग्रैंड मदर, मुझे मेरी ग्रैंड मदर दिखती है, तो तब देखिए कि जब आपकी ग्रैंड मदर अलाइव थी तब आपकी उम्र क्या थी, और सपोज अगर आपकी ग्रैंड मदर मर गई जब आप 15 साल के थे, तो आपका जो प्रॉब्लम लाइफ में चल रहा है ना, इट इज कनेक्टेड टू, वन रीजन इज दैट इट इज कनेक्टेड टू द टाइम व्हेन योर ग्रैंड मदर वाज अलाइव। कोई सबकॉन्शियस तभी कुछ आपने अपने बारे में सोच लिया है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है। ओके, ओके। अच्छा, गीतांजलि जी, कई बार हम देखते हैं, जैसे ये सपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं बहुत बार देखती हूँ कि कोई टाइगर है या टाइगर से ही जुड़ा कोई ऐसा खूंखार सा जानवर है, वो आसपास मेरे एरिया में घूम रहा है, या मैं स्कूल में हूँ या कॉलेज में हूँ या घर पे हूँ, तो वो घूम रहा है और मैं सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रही हूँ, बट वो अगेन खुल जा रहे हैं एंड देन मैं फिर बंद कर रही हूँ। और ये मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली सपना आता है और मैंने कई लोगों से बात की, उनका भी यही एक्सपीरियंस था। तो इसका क्या मतलब होता है? देखो, पहली बात तो है ना इला, मैं आपको एक चीज बताऊंगी। मेटाफोरिकली कार्ल यंग ने कुछ ड्रीम्स के एनालिसिस किए हैं और फिर उन्होंने बोला ये ड्रीम्स आती हैं तो ये इसका मतलब होता है। हम जो हिप्नोथेरेपिस्ट है और पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट है, हम थोड़ा सा अलग जाते हैं। अच्छा। इवन तो मैंने काउंसलिंग की हुई है और मुझे ऑफ हैंड अगर आप ड्रीम बोलोगे तो मुझे उसका मतलब आ जाएगा। ओके। लेकिन हम बोलते हैं जो थेरेपिस्ट है, हिप्नोथेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, की हर इंसान का सबकॉन्शियस माइंड अलग है ना। तो एक स्नेक का मतलब एक जन के लिए था कि मैं पैसे तक नहीं पहुंच पाया, एक के लिए था कि आई एम सराउंडेड बाय पीपल हु आर लाइक स्नेक, कि कभी भी डस सकते हैं। तो आप कितनी यस, इनसिक्योरिटी में रह रहे हो, बिल्कुल। आप जरा भी खुश नहीं हो जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो। एक यस। जन का हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ भगवान का, मैं शिव जी का भक्त हूँ, तो स्नेक इज कम टू ब्लेस मी, इट इज माय पावर एनिमल। तो हर इंसान का अलग है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो पहले तो आपके सबकॉन्शियस में जाके देखना पड़ेगा कि वो शेर मेटाफोरिकली क्या मतलब दे रहा है आपका। अगर मैं ऑफहैंड ये सुनूं और मैं ये बोलूं कि देखिए आपको बहुत डर है कि आप जहां 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 भी जा रहे हो, कोई एक ऐसा इंसान है, एंड इट इज अ पर्सन, इट इज नॉट अ एनिमल,
it has come up in the form of metaphor of a tiger because tiger is ferocious. अब टाइगर अगर आप पे चार्ज करेगा तो आप मर जाओगे या बच जाओगे अगर आपको कुछ भागना भागना आता है या ट्रेन पे ट्री पे चढ़ना आता है तो it's next to kind of impossible. So there is a threat. There is the tiger is indicating a threat to your survival. टाइगर कि आप कोई भी एटमॉस्फेयर में हो, आप कॉलेज हो वहां पे भी आप थ्रेटन फील, आप घर हो वहां पे भी आप थ्रेटन फील कर रहे हो, आप मतलब इतना थ्रेटन फील कर रहे हो कि आप दरवाजे बंद भी कर रहे हो तो भी दरवाजे खुल रहे. दैट मीन देयर इज सम ह्यूज एनर्जी, देयर इज सम ह्यूज पावर विच इज नॉट इन योर कंट्रोल. हाउ आप सोचिए ना, आपका माइंड क्या बोल रहा है कि आप कहीं पे सेफ नहीं, आपके सर्वाइवल पे आपका मोर देन एनीथिंग इट्स अ फियर ऑफ डेथ. Okay. It's a fear of death, and death also very violently. Please understand. The fierce animal को बहुत painful death होगी by some. So death also very very violently. अच्छा गीतांजलि जी, आप पास्ट लाइफ की एक्सपर्ट हैं, तो अगर हम इसी सपने की बात करें तो क्या ये इस जन्म से जुड़ा हो सकता है, क्या ये पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हो सकता है कि मे बी उस जन्म में कभी टाइगर ने खा के आपको मार दिया हो एंड देन फिर आपको इस जन्म में भी ऐसा होता हो, मतलब ऐसा क्या पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है कि आपको किसी टाइगर ने मार दिया हो और आप इस जन्म में जब भी आपको ये लगता है, लेकिन फिर क्या होगा पता है, ये आपका ड्रीम या ये आपकी पास्ट लाइफ तभी ट्रिगर हुई होगी जब आप आप टाइगर इस लाइफ में कहीं जू में देखा होगा या पिक्चरों में देखा होगा, तब ये पास्ट लाइफ. क्योंकि आप अपने पास्ट लाइफ को तभी ट्रिगर करते हो जब कोई करंट लाइफ ट्रिगर है, अदरवाइज पास्ट लाइफ ट्रिगर्स नहीं होते. बिल्कुल, हमारे साथ नव भारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के दर्शक भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका. हमारे साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट गीतांजलि सक्सेना जी जुड़ी हुई है और आज बात हो रही है ड्रीम्स यानी कि सपनों पर. तो आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजिए, हम आपके सवाल पूरी कोशिश करेंगे लेने की. बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, मैं छोटे में जानना चाहूंगी, शॉर्ट में आंसर सुनके. मनीषा जी पूछ रही है, कई बार सपने में ऐसा लगता है कि मैं किसी अपने से ही डरी हुई हूँ, इसका मतलब है? वही मतलब इसका मतलब भी यही है कि अपने से डरिए. तो हो सकता है मोस्टली इसको पूछिएगा कि आपके फादर मदर या कोई सिस्टर ब्रदर जब रिलेटिव्स थे उनके साथ आपके रिलेशन कैसे थे और आपको किसी से डर लगता था क्या, फादर से, मदर से, ग्रैंडफादर से, वहीं से ये ड्रीम आ रही है. फियर, अगेन द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग सेफ. हितेश ठाकर जी पूछ रहे हैं, मैडम जी नमस्ते, बुरे सपने आते हैं रात को 2:45 उन्होंने समय भी दिया है, उठ जाता हूँ फिर सवेरे 4 बजे सो जाता हूँ. पर बुरे सपने क्या आते हैं वो नहीं पता, वो नहीं बताया. तो हितेश जी अगर आप इस लाइव को देख रहे हैं तो आप कृपया हमें बताइए. अगला सवाल ले लेती हूँ मैं. सीमा जी पूछ रही है, मैम आई ऑफन ड्रीम दैट आई एम लॉस्ट अमंग ruins ऑफ एन एंशिएंट टेम्पल. ये पास्ट लाइफ है इनकी. पास्ट लाइफ है, पास्ट लाइफ है इनकी. ये वहां पे जाके शायद घूम गई थी या इनको कहीं याद आ रहा है कि ये एक टाइम पे उस या फिर वो रूइन से जुड़ी हुई थी, वहां पे रहती थी, वहां पे या फिर आप पूजा करते थे या आप उसका घर वहां था और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके वो पास्ट में आपको ले जा रहा है. शायद कुछ करंट लाइफ में इनके इश्यू होंगे जो पास्ट में इनको जवाब मिलेंगे, परेशान कर रहे हैं. अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे गीतांजलि जी? The answer to your present problem lies in the past. अच्छा गीतांजलि जी, लास्ट लाइफ में जब हमने आपसे बात करी थी तो एक बात आई थी कि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम जनरली कोई चीज से गुजरते हैं, हम वो रजिस्टर नहीं करते, हमारा कॉन्शियस माइंड उसको रजिस्टर नहीं करता बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर कर लेता है एंड देन वो हमारे ड्रीम्स के रूप में सामने आता है. तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि जी ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हो सकता है और ये हमारा कुछ इसी लाइफ का सबकॉन्शियस माइंड का काम है? तो ये जैसे मैंने कहा ना कि डिफरेंशिएट तो हम क्लाइंट टू क्लाइंट कर सकते हैं. अच्छा, कि लेकिन हमेशा याद रखना इला, कोई भी चीज जब करंट लाइफ में ट्रिगर होगा तभी पास्ट खुले. या फिर ऐसे सब होते हैं कि हमने जन्म लिया है किसी स्पेशल उद्देश्य से, कोई एम से, और वो एम पूरा नहीं हो रहा है, तब बार बार आपका पास्ट आपके पास आके आपके सामने वो आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टैलेंट है आर्ट का, डांस का टैलेंट है फॉर एग्जाम्पल, और आप उस चीज को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो,
तो बार बार आपको है ना ऐसे पास्ट लाइफ से ऐसे इमेजेस दिखेंगे जहां आप कहीं डांस कर रहे थे या कोई डांस करता हुआ दिखेगा. सो दैट्स योर पास्ट लाइफ पर्सनैलिटी है. आपका जो उद्देश्य है वो आपको बताना चाहता है कि गो टूवर्ड्स इट, गो टूवर्ड्स इट, गो टूवर्ड्स दिस, टेक एक्शन. ओके, मधु जी अगला सवाल पूछ रही हैं, अथाह पानी में घिरा देखना और फिर सकुशल निकल जाना, इसका क्या मतलब है? क्या बोला आपने? बहुत सारे पानी में खुद को घिरा हुआ देखना एंड देन फिर सकुशल यानी बिल्कुल सेफली निकल ओके जाना। ओके ओके ओके. तो ये है उनको बोलने की उनको ऐसा लगता है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम में है जिस प्रॉब्लम वो उनके लिए बहुत बहुत परेशानी वाली है, बट उन्हीं के पास वो कैपेबिलिटी है वो प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए. तो जैसे कभी कभी हम बीमार होते हैं तो हम देखेंगे कि हम डूब रहे हैं पानी में, मतलब देयर इज सम फोर्स व्हिच इज टेकिंग अवे, लेकिन देयर इज अ डिवाइन एनर्जी कि भैया मैं बाहर आ गई, मतलब वो एनर्जी भी है. तो चिंता मत करो, कुछ भी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, तुम बाहर आ जाओगी, तुम ठीक हो जाओ. बिल्कुल, तो आई थिंक मधु जी आपको जवाब मिल गया होगा। आपको कोई भी परेशानी होगी, जैसा कि गीतांजलि जी ने बताया, आप डेफिनेटली बाहर आ जाएंगी। अगला सवाल आ रहा है, द अदर डे इन माय ड्रीम आई हैव सीन माय नाना जी इज अलाइव विद अस। सपने में हमें यही लग रहा था कि काफी टाइम बाद वो हमें वापस मिले हैं। ही वाज सो नॉर्मल विद अस। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये भी शायद एंसेस्टर से जुड़ा हुआ है ये सवाल। हाँ, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद नाना जी ने कहीं जन्म लिया है, उनके आसपास ही है वो, उनकी फैमिली में जन्म लिया है एज री इनकारनेशन. एक ये हो सकता है. दूसरा, आपको ही पता होगा 9 सितंबर के बाद पितृपक्ष आ रहे हैं, और जी पितृपक्ष जी होती है आपके एंसेस्टर्स के लिए. तो जी उनके अगर कुछ नहीं तो उनको उनको उस दिन उनकी नक्षत्र उनकी तिथि पे उनको याद करना है, उनको फूड देना है, उनको मंदिर में जो जो चीजें उनको पसंद आती थी नाना जी की वो चीज आपको अर्पण करनी है, ब्राह्मण का भोज लगाना है, ये सारी चीज करनी चाहिए. बिकॉज मुझे ये कोइंसिडेंस बहुत थोड़ा सा सिमिलर लगा है. जी जी। नेहा जी अगला सवाल पूछ रहे हैं, कह रही है कि मेरी दादी की डेथ हो गई थी कुछ साल पहले, उसके बाद से वो लगातार मेरे सपने में आ रही हैं और मुझसे कहती हैं कि इस बार मुझे नहीं जाना, मुझे रोक लो। इसका क्या मतलब है? So Neha को I don't know whether Neha is pregnant, not pregnant, or she's going to be pregnant, but basically it's like she wants to take birth. इस बार मुझे नहीं जाना, तो मुझे वापस से बर्थ लेना है फैमिली से, either through Neha's womb or through somebody else's womb. I would say क्योंकि नेहा के पास आ रही है, उसको उनको नेहा के वूम से बर्थ लेना है. और अगर नेहा इस उम्र की है कि 35-40 हो चुके, उनको बर्थ नहीं लेना, उनको शी कैन नॉट गिव अ चाइल्ड, प्रोड्यूस अ चाइल्ड, देन उनके जो बच्चे हैं उनके थ्रू वो शी वांट्स टू टेक बर्थ. बेसिकली दिस मींस मुझे नहीं जाना है, मतलब मुझे बर्थ लेना है, अच्छा, वो दोबारा से इस जन्म जन्म में लेना आना चाहती चाहती हैं, जन्म हूँ. लेना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ. अगला सवाल जी मनीषा जी पूछ रही हैं, क्या सपनों में कुछ बुरा होते या नेगेटिविटी देखना हमें असल जीवन में परेशान होने का संकेत देता है? हाँ, अगर आपका कुछ खराब होने वाला हो तो जैसे एक जन मेरे पास आए थे तो उन्होंने बताया था कि वो रात के हर रात के 4 बजे उठते थे या 3 बजे उठते थे और चिल्लाते हुए उठते थे कि अ, मेरा बच्चा ट्रेन के नीचे आ गया, मेरा बच्चा ट्रेन के नीचे आ गया. तो पीपल वुड वेक अप एंड हर हस्बैंड वुड वेक हर अप एंड से कि अरे तुम्हारा बेटा तो बाजू में ही बैठा है, आप कैसे बात कर रहे हो. एंड यू वोंट बिलीव, उसको कंटिन्यूस ड्रीम दिखता रहा. आफ्टर 6 मंथ्स जब वो ट्रेन में ट्रैवल की, उनका वाकई में बेटा ट्रेन के नीचे आ गया, लेकिन बच गया. ओह, ओके। मतलब और ये वो तभी का जमाना बता रहे हैं, मतलब शी व्हेन शी केम टू मी शी वाज अराउंड 55-60. सो थी जब वो 25-30 साल पहले की थी, तब उनको वो मतलब इतना अटैचमेंट था उनको अपने बच्चे से, मतलब उनका या फिर उनका इतना इंट्यूशन स्ट्रांग था कि उनको आगे का जो होने वाला है उसका आभास होने लगा था. और वो उनका जो सबकॉन्शियस है, फियर ऑफ लूजिंग दैट चाइल्ड वाज सो मच दैट शी वुड जस्ट गेट अप कि मेरा बच्चा आ गया. और वाकई में वो बच्चा ट्रेन के नीचे चला गया था, वो जंप करने गया और नीचे गिर गया था. बट सो लकीली बच गया। बच गया. फिर वो कोई आ गया टाइम पे, कोई आ गया तो बच्चे को नीचे से, वो बोलते थे ना पहले कूली होते थे, कूली ने खटाक से बिल्कुल नीचे, बिल्कुल। बट उसको पूरा इधर हो गया था. एंड उस टाइम का ड्यूरेशन बहुत खराब रहा था वो बच्चे का. ही वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई. 4-5 साल का बच्चा था तभी. ऐसी बन गया. तनुजा जी जी। तनुजा जी अगले सवाल पूछ रही हैं, कि मैं 18 या 19 साल की उम्र से एक सपना देखती हूँ जिसमें मुझे एक छोटा बच्चा मेल चाइल्ड आता है
और उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे किसी रिलेटिव को मेल चाइल्ड ही होता है, पर अब ये 2-3 साल से सपने आना बंद हो गए हैं, इसका क्या मतलब तो जिसको आना था, जिस पूर्वज को है? आना था वो आ गया, अच्छा, अब ये किसी मतलब को उनकी आना पास्ट नहीं है। लाइफ से जुड़ा है, नहीं, ये पास्ट लाइफ नहीं, करंट लाइफ है ना। ये आपके करंट लाइफ। पूर्वज है ना, कि जो बच्चे को आना था, मेल चाइल्ड को, वो आ चुका है। कहा ना, जिनको दिखता था तो अब किसी को, किसी, नो सोल इज कम्युनिकेटिंग थ्रू हर नाउ। देर इज नो सोल विच इज दैट, इट वाज अ सोल कम्युनिकेशन। किसी और की आत्मा उसके सबकॉन्शियस और उसके ड्रीम से कनेक्टेड थी। ओके, बट ये उनका रियल इसी वाला यही वाला जन्म था। जी, मीता मिश्रा जी पूछ रही है, सपने में काला सांप पकड़ के फेंक देने का क्या मतलब होता है? मुझे सुनाई नहीं दिया। सपने में अगर ब्लैक स्नेक देखें और उसको आप अपने पास से फेंक दें। हाँ, तो सी, पहले तो स्नेक्स जो होते हैं ना, कार्ल यंग ने बोला है इट्स अ सेक्सुअल एनर्जी। तो ओके, दैट्स, तो वो सेक्सुअल डिजायर उनका डिनोट कर रहा है, या फिर उनको सेक्सुअल डिजायर नहीं है, या कोई भी उनके ऊपर हावी हो रहा है और वो नहीं चाहती है। So it is talking about a repressed sexual desire. And this is nothing ओके, to do with the past life. This is अच्छा, what her conscious mind is like. एक मेरे को एक क्लाइंट ने थोड़े दिन पहले अमेरिका से कॉल किया था कि मुझे सपने में आया कि मेरे एक सोफा है, सोफे पे 4 स्नेक्स हैं, ओके, सबके अलग अलग कलर्स। So basically they were indicating four, she's a female, 4 male members around her and her repressed sexual desire. ओके, ओके। तो गीतांजलि जी, हम ये डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये अचानक से कोई कोइंसिडेंस है कि एक बार आ गया, क्या पता हमने कुछ देख लिया हो ऐसा, या हम तब रजिस्टर करें जब एक ही सपना बार बार आ रहा है? जब एक ही सपना बार बार आ रहा है तब आप रजिस्टर कीजिए। फिर भी मगर अगर एक बार भी आ रहा है और आपको उसकी रिमेम्बरेंस है, that means that it is something which is very very important. ओके, So if you अच्छा जी। see somebody dying, हम्म, कि कोई मर रहा है या मरने वाला है या मर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग कि दैट यू नो, आपको डर लग रहा है कि आप, वो बंदा आपकी लाइफ से चला जाएगा, डेथ उसको आपसे दूर ले जाएगी, एंड योर माइंड इज बिकमिंग इनसिक्योर। जैसे अगर आप सपने में घर देखते हैं, या हाउस स्टैंड्स फॉर योर रिलेशनशिप, तो घर किस तरह का है? घर घर एकदम टूटा है, जार जार हो गया, यानी कि आपके रिश्ते सब खत्म हो चुके, आपके लाइफ में रिश्ते ही नहीं बचे। ओके, ओके। बहुत जब सारे आप सवाल आए पानी हैं देखते श्योर। हो, जब आप पानी देखते हो, इट इंडिकेट्स अ ह्यूज इमोशनल टर्मोइल इन योर लाइफ व्हिच इज अच्छा अबाउट टू हैपन। गीतांजलि जी, एक जब हमने ये नोटिफिकेशन चलाया था कि आप हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, बहुत सारे सवाल पर्सनल मैसेज पे आए थे, और ज्यादातर लोगों के सवाल ये थे, मुझे लगता है बहुत सारे यंगस्टर्स थे वो जिन्होंने सवाल किया कि जी हम हर बार सपने में देखते हैं कि हमारी ट्रेन छूट रही है, हर बार सपने में ट्रेन ही छूट रही है, तो क्या ये कहीं कोई इनसिक्योरिटी को दिखाता है या ये कुछ हमारे पास Okay. लाइफ से आप जुड़ा है? देखिए, अगर आप बहुत लिटरल मीनिंग दे ट्रेन का, तो मतलब ट्रेन आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, यानी कि हम्म, आपके लाइफ में ग्रोथ हो रही है। 2 मीनिंग हो सकते हैं। एक अच्छा, तो ये कि कहीं ना कहीं आपको लाइफ में आगे जाना है और आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। मगर ट्रेन्स, हम लोग मोस्टली वी टॉक अबाउट ट्रेन्स गोइंग टू द डेथ, गोइंग टू अच्छा, द आफ्टर लाइफ। ओके, ओके, तो जैसे अगर आपको ट्रेन, यू नो, जैसे काफी लोग होते हैं, एक लेडी आई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे को सपना है, मेरी माँ आई और मेरी माँ ने बोला चल ट्रेन में चल। अगर कभी एंसेस्टर दिखते हैं अच्छा, तो अच्छा, उसने बोला, तो वो ट्रेन में चल गई, चढ़ी गई, और फिर उसने बोला कि ट्रेन चल रही थी और सडनली है ना, मेरे हस्बैंड ने आके मुझे बोला कि ये ट्रेन से उतर जाओ, ये ट्रेन तुम्हारे लिए नहीं है। मतलब और बचा लिया उनको। हाँ, उन्होंने बचा लिया। तो वो, उनकी एक डिजायर है मरने की और एक डिजायर है जाने की। तो आपको अगर सिर्फ ट्रेन दिख रही है तो अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर रहे हो लाइफ में। लेकिन अगर आपको ट्रेन में एंसेस्टर्स आपके साथ दिख रहे हैं, यानी कि आपका डेथ का कुछ रिलेटेड कहानी आ रही है। आकांक्षा जी अगला सवाल पूछ रही हैं, आई हैव नेवर मेट माय ग्रैंडफादर इन लॉ, बट मुझे वो सपने में दिखते हैं एंड बोले कि मेरा अंतिम संस्कार मुझे इलाहाबाद में करना है। तो एक तो एंसेस्टर का मैसेज है कि उनका अंतिम संस्कार बराबर से हुआ नहीं है। एंड अभी तो वैसे, जैसे हमने कहा कि ये
पूर्वजों का महीना है सितंबर से, तो उनको जाके इलाहाबाद में करना चाहिए, वो उनकी आत्मा की शांति के लिए जरूरी है. ओके ओके। The हितेश जी अगर आप soul is communicating from the other dimension. So as I told you, it can only communicate when we are sleeping, because हमारा सबकॉन्शियस तभी अवेक होता है और हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल नहीं रहता है. तो जब मेरा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल है तो कोई भी मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा सोल बोल, तो मैं अलाउ नहीं करूंगी. बट मैं जब ऐसे सो रही हूँ तो मेरा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल नहीं, तो मैं अलाउ करूंगी. जी जी। गीतांजलि जी अगर आपको याद होगा, हितेश जी ने सपना पूछा था, उन्होंने 2:45 का समय भी बताया था, उनकी नींद खुलती है, उन्होंने अब उनका मैसेज आया है जी। आपने पूछा था मुझे क्या दिखता है सपने में, तो वो दिन भर की दिनचर्या, अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस, ऐसा महसूस होता है कि बिजनेस में लॉस होगा और किसी की परछाई है मेरे कंपनी. किसी की परछाई, तो उनको ये फियर है, एक कोई पास्ट लाइफ नहीं है, उनको ये फियर है कि उनका कोई इंसान है जो उनके ऊपर कोई तंत्र वंत्र या कुछ ऐसा फोर्स है, सुपर नेचुरल फोर्स, या कोई तंत्र मंत्र की सिद्धि से उसके उनके ऊपर कुछ करना चाहता है और उनको अपने वश में करना चाहता है ताकि उनका फाइनेंशियल लॉस हो जाए. मतलब इट्स एन एलिमेंट ऑफ द नेगेटिविटी विच ही फियर्स इन लाइफ, फियर ऑफ द अननोन है. निशा जी पूछ रही हैं, मुझे एक सपना पिछले 10 साल से भी ज्यादा से आ रहा है, उसमें मैं खुद को नेकेड सिचुएशन में देखती हूँ, स्पेशली नेकेड. पब्लिक प्लेसेस पर. यस यस. और बहुत एम्बैरेसिंग होता है. सो उनको जो 10 साल से पहले आ रहा था, तो उनको बोले 10 साल पहले जाए, और 10 साल पहले 2-3 साल, सपोज अभी 2022 है तो 2009 से लेके 12 तक उनको देखिए, पूछिए कि कोई ऐसी सिचुएशन आई थी लाइफ में जहां पे वो बहुत ज्यादा अपने आप को बेइज्जत, उनकी एक्चुअल लाइफ में सिचुएशन हुई थी. बीइंग नेकेड मीन्स यू आर स्ट्रिप्ड ऑफ योर क्लोथ्स. दैट मीन्स पीपल आर जस्ट लुकिंग एट यू एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू. So she is feeling very vulnerable. She is feeling she doesn't know what, and उनको humiliation और उनको लोगों ने शर्मिंदा किया है, वही चीज उनके सामने आ रही है. सेकेंड थिंग, कभी कभी हम ऐसी कोई चीज करते हैं जिसकी वजह से हमें अपने ऊपर ही शर्मिंदा होना पड़ता है. ओके, तो मेरे पास एक क्लाइंट थी, उनका वो है ना चोरी करती थी. चोरी तो करती थी. हाँ, मतलब वो थोड़ा 500,000 किसी के यहाँ से चोरी कर, क्लिप्टोमेनिया था. तो वो अक्सर ये ऐसी ड्रीम्स देखती थी. मतलब मैं ये नहीं कह रही निशा जी का ऐसा है, मैं बता रही हूँ एक बात. तो वो अपना जो गिल्ट है वो अपने सबकॉन्शियस से कैसे वेंटिंग करती थी, या अपना सबकॉन्शियस में कैसा फियर है कि लोगों को मेरी सच्चाई पता चल गई, आई एम नेकेड. मतलब अब इसके आगे मेरे पास छुपाने को क्या है, मेरे पास ये कपड़े भी नहीं है. बिल्कुल. अगला सवाल पूछ रही हैं, मुझे हमेशा ओपन आईज से एक बेबी नजर आता है, स्माइलिंग एट मी लुकिंग थ्रू द विंडो, एंड माय बेबी स्टिल लुक दैट अननोन चाइल्ड. इसमें कोई कनेक्शन है क्या आपस में? उनको एक बच्चा दिखता है और उनके बच्चे को भी वो बच्चा दिखता है. मैंने मेरे को स्पिरिट आजू बाजू में है, कोई स्पिरिट है. स्पिरिट, हाँ, जो मरी नहीं है, मर चुकी है लेकिन वो गई नहीं है, तो वो उनको दिखती रहती है. तो उनको पूछिए उनका कोई मिसकैरेज अबॉर्शन हुआ है क्या. ओके. तो आई थिंक मनीषा जी, आप तभी गीतांजलि जी आपके सवाल का जवाब दे देंगी जब आप हमें दोबारा से मैसेज करेंगे कि क्या आपका कोई मिसकैरेज या कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुआ था. अच्छा, हम पास्ट लाइफ की बात कर रहे थे. आपके पास क्या गीतांजलि जी ऐसा कोई केस आया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पास्ट लाइफ की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो और सपनों में वो चीजें बार बार आ रही हो? तो चूंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो क्या पता उनके भी एक्सपीरियंस वैसे रहे हो और वो हिचकिचा रहे हो बताने में. तो आप 1-2 एक्सपीरियंसेस अगर हमारे साथ शेयर करें. सपनों का, राइट? जी जी. हाँ, और सपनों का आपको चाहिए पास्ट लाइफ से एग्जाम्पल? यस. ओके. सो एक लेडी को है ना, करंट लाइफ में वो उसको अकेले रहने को डर लगता था. अकेले रहने में. हाँ, मुझे आके बोलती थी कि मुझे जब भी ऐसा लगता था कि मैं अकेली हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई आभास है, कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा. और बार बार है ना अपने दरवाजे बंद कर रही हूँ, विंडोज बंद कर रही हूँ, सब कुछ बंद कर रही हूँ, बट वो फियर हमेशा रहता था. तो उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन मुझसे करवाया. पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब उन्होंने कराया, तो वो गए एक पास्ट लाइफ में जहाँ पे वो फीमेल है और वो अकेले, उसके हस्बैंड रहते हैं, बच्चे रहते हैं, कोई सी काम से हस्बैंड और बच्चे उनको छोड़ के आते हैं. उनकी उम्र बहुत कम होती है, 35 या 32 के आसपास होते हैं. और कोई चोर आ जाता है और वो उनका मर्डर कर देता है. तो जैसे ही करंट लाइफ में वो सिमिलर सर्कमस्टेंसेस हुए,
उनको पास्ट लाइफ ट्रिगर हो गई, जहाँ पे से वो फियर बहुत आता आता था। जैसे ही वो पास्ट लाइफ निकल गई, उनका फियर चला गया, उनको ये जो थॉट है वो चला गया। एक ऐसा एग्जाम्पल, मतलब ये तो रियल एग्जाम्पल रहा है। तो ड्रीम्स नहीं आते थे उनको, करंट लाइफ में आभास होता था। ओके। अगर आप ड्रीम्स की बात करोगे, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई ड्रीम्स आपको पास्ट लाइफ से आते हैं और वो पास्ट लाइफ में जाने की बात करते हैं, तो एक लेडी को है ना, एक सपने में ये आता था कि उसको बार बार है ना, ये जो अपने बर्मा और गैंगटॉक के मॉनेस्ट्रीज और ये सब आते थे, जैसे वो चल रही है वो रास्तों पे, अच्छा। वो उसको अपने आप की वेशभूषा अलग दिखती थी। उसको लगता था कि वो फीमेल की जगह मेल है, और वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो ये उसको सपने 4-5 साल के बाद आए तखार के। तो फिर जब हमने उसकी पास्ट लाइफ सेशन किया, तो पता चला कि वो एक्चुअली एक मेल थी गैंगटॉक हम्म। में, बर्मा में। और वहां पे वो ये बहुत बड़ी स्पिरिचुअल इसमें थी, और सारे वो डिस्कोर्सेस पढ़ती थी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो हमने उसका हटाया। उसके बाद उसको वो ड्रीम आना जहाँ पे वो रास्ते पे चल रही है। बिकॉज आपका जो पास्ट लाइफ है वो आपके सबकॉन्शियस में रहते हैं ना, तो वो जब आप सोते हो तो इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स आते ही आते हैं। कुछ लोगों के मैसेज मुझे आ रहे हैं कि ये वॉइस नहीं आ रही। एक दफा आप क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे कि आवाज हम दोनों की क्लियर है या नहीं? उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे स्लाइड में। तब तक मैं लोगों के सवाल पढ़ लेती हूँ कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। गीतांजलि जी, आपने डर की बात की। रवि जी बोल रहे हैं कि मेरा एक दोस्त है, मेरा रूममेट, वो बहुत ज्यादा डरता है, स्पेशली रात को बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं सो पाता है, और अगर गलती से भी उसके सोने के बाद लाइट बंद कर दो तो वो चिल्लाने लगता है बीच नींद में उठ के। तो उसको फियर ऑफ द अननोन है, फियर ऑफ डार्कनेस है। उसका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में डेफिनेटली उसकी डेथ हुई है डार्कनेस से, या जब वो डार्क था तो कोई आके उसको मार डाला गया है। तो जैसे ही वो लाइट इधर बंद होती है, उसका पास्ट लाइफ ट्रिगर हो जाता है कि अभी लाइट बंद हुई, अभी मैं मर जाऊंगा। तो फियर ऑफ डेथ एंड फियर ऑफ द अननोन है कि मुझे कोई मार डालेगा जब ये बंद हो जाएगा। बट गीतांजलि जी, अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखें तो कोई व्यक्ति बहुत गहरी नींद में सो रहा है और उसको कैसे पता चलेगा कि लाइट बंद हो गई है? मतलब आंख तो बंद है, आंख बंद होने के बाद तो पूरा अंधेरा हो जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं बंद होता है। तो अच्छा। अ, अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, पर जी मेरा जी। सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा है, तो वो है ना, इधर रहकर भी काफी जगहों पे घूमता रहता है। उसको पता चलता रहता है कि क्या चीजें हो रही है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी के पास जाते हैं और हमें वो बंदा पसंद नहीं है, और हम उसके बारे में बहुत बुराई करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाता है कि ये बंदा मेरे लिए ट्रू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ एनर्जीज भी होती हैं। आपको पता चल जाता है, आपको लग रहा है कि आप सो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका आपका अंतर्मन हमेशा अलर्ट और एक्टिव रहता है। उसको ये तक पता है कि आगे जा, क्योंकि उसको आगे का भी पता होता है कि 3 महीना 6 महीने बाद मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, वो भी पता चल जाता है। ओके ओके। सिर्फ वो चीज उनको सामने नहीं दिखना चालू होती है। प्रिया जी पूछ रही हैं, मैं रिसेंटली एक घर में शिफ्ट हुई हूँ। वहां शिफ्ट होने से 2 महीने पहले लगभग मुझे उस घर के बारे में सपने आते थे कि वहां कोई नेगेटिविटी, स्पेशली घोस्ट टाइप कुछ एक्टिविटी है। बट इस घर में आने के बाद मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन मैं बीमार रहने लगी हूँ। इसका क्या है ना मतलब? मैडम, 100% है। आप प्लीज अपना सेशन लीजिए, जिस भी थेरेपिस्ट से लेना है लीजिए, जहां भी आप रहती हैं, ऑनलाइन लेना है ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लेना है ऑफलाइन लीजिए। 100% एनर्जी है, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। वो एनर्जी आपके अंदर आपको इफेक्ट कर रही है बाय मेकिंग यू सिक। मैंने अभी बट अगर उनको, जी जी जी, आप बता रही थी। मैडम, कैसे पता चलेगा? इतनी बड़ी तो बात बोल दी उन्होंने कि मैं बीमार हो गई हूँ घर पे आके 2 महीने से। अच्छा अच्छा तो अच्छा। कैसे 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 बीमार हुई? हम्म। ऐसे थोड़ा जादू है जो बीमार हो जाते हो बिना एनी रीजन के। और उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको चेतावनी दे रहा था कि भाई, जाने से पहले वो घर को क्लीन करो, एंटिटी रिलीज करो। फिर भी हम्म। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं सुना, एंड वो एंटिटी है वहां पे। ओके ओके। अगर आप ये देखोगे, अगर आप किसी के घर जाते हो ना पहली बार, बहुत बहुत उस वहां की एनर्जीज आपको इफेक्ट करती है, आपको नहीं पता उस घर में क्या क्या है। ओके ओके। जो हम एक सवाल की बात कर रहे थे, बच्चा दिखता है उनको और उनके बच्चे को, वो शायद हमने कुछ मिसअंडरस्टूड कर दिया था। उनका दोबारा से मैसेज आया है, पूछ रही है, मेरा मतलब ये था मैम कि मेरी बेबी होने से पहले मुझे अपने कॉन्शियस में एक बेबी दिखता था जो कि बिल्कुल मेरे सेम बेबी जो मुझे हुआ है उसकी तरह है।
हाँ, तो उसके सोल ने आके उसको रिवील किया कि भैया मैं आपके लाइफ में आ रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो क्या गीतांजलि जी कुछ ये स्पेशल लोग होते हैं, कुछ स्पेशल एनर्जीज होती है लोगों की, जिनसे एंसेस्टर्स कम्युनिकेट करते हैं या सोल्स कम्युनिकेट करती हैं, या ये हर ह्यूमन बीइंग की जिंदगी में होता है कभी? पहले तो हर ह्यूमन बीइंग की जिंदगी में ये एबिलिटी है, एवरीबॉडी हैज इट। ओके। मगर कोई कोई लोगों के पास ज्यादा पावर होती है, कोई कोई लोग उसको अच्छी तरीके से और एनहेंस कर सकते हैं, और कोई कोई लोगों के पास अपने आप से ये पावर होती है, या और कोई कोई लोग उस पावर को यूज करते, डेवलप करते, तो वो बहुत आसानी से उनके सामने आ जाती है। ओके। ओके। मैं और कुछ सवाल ले रही हूँ, एक्चुअली ऊपर काफी सवाल छूट गए हैं। 2 मिनट का टाइम दीजिए गीतांजलि, जब तक अगर आप कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करना चाहती हैं तो प्लीज आप कर सकती हैं। ओके। ड्रीम्स के बारे में मेरा एक एक्सपीरियंस रह चुका है कि एक लेडी थी, उसको जी। ड्रीम्स आते थे कि वो बहुत ज्यादा शी यूज्ड टू कीप ऑन गेटिंग ड्रीम दैट वो टोटली है ना अपने खुद के ह्यूमन एक्सक्रीटा में बैठी है। तो उसको समझ नहीं आता था कि ये क्या है, मतलब इतना गंदगी है और मैं इसके अंदर बैठी हूँ। एंड उसके थोड़ी दूर उसको बहुत ज्यादा फ्लावर्स दिखते थे, तो उसको ये ड्रीम आता था कि वो एक्सक्रीटा छोड़ के वो फ्लावर्स की तरफ जा रही है। तो जब वो अच्छा। हमारे पास आई और हमने उसका ड्रीम इंटरप्रेट किया, तो हमने बोला कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे चाइल्डहुड से, और जो एक्सक्रीटा है वो सारा आपने जो अपने ऊपर, वो काफी स्पिरिचुअल थी और वो अपने ऊपर बहुत काम करती थी। वो एक्सक्रीटा मतलब जो जो नेगेटिविटी या जो जो आपके लाइफ में नेगेटिव इमोशंस थे, वो सारा आपके बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा, बिकॉज एक्सक्रीटा इज एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। ओके। तो आपने अपनी बॉडी से वो एलिमिनेट कर दिया है, और अब आप वो फ्लावर्स हैं, तो आप कोई अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चीजों पे जा रहे हो, और पॉजिटिव टाइम अवेट्स यू, हैप्पीनेस अवेट्स यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ओके। ये हमने उसको समझाया था। एंड शी सेड यस, अभी पिछले 6-8 महीने से मेरी लाइफ में बहुत फर्क है, मुझे एक अलग तरह का जॉय मिला है, और मुझे मेरा पैसा भी ठीक हो गया है, एंड आई एम सीइंग समबडी, शी वाज अराउंड 55-60, बट शी वाज इनटू अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। तो तन्वी पूछना है। जी जी। हाँ, तो मैं वही तन्वी। जी जी, आप बोलिए गीतांजलि जी। मैं वही बता रही थी कि हर जन का ड्रीम का मीनिंग कुछ अलग हो सकता है। अलग ही होता है। तन्मय जी पूछ रहे हैं कि मुझे हमेशा अपने आसपास कोई एनर्जी फील होती है, स्पेशली जब मैं अकेला होता हूँ, लेकिन कभी मुझे डर नहीं लगता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि उस एनर्जी ने मेरी मदद भी की है, हालांकि फिजिकल फॉर्म में मुझे वो कभी नहीं दिखी। बट क्या ये कुछ, मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये कोई देखिए, घोस्ट ये कोई रिलेटेड? घोस्ट भी हो सकता है, और घोस्ट या कोई एंसेस्टर हो सकता है जो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव हो, तो वो एज अ स्पिरिट गाइड आपको हेल्प कर रहा हो, या आपने अपने खुद के स्पिरिट गाइड गार्जियन एंजल्स को महसूस किया हो, और वो आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई ये करिए, और आप ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी ने कुछ नेगेटिव नहीं किया, तो हम उसको नेगेटिव एनर्जी में हम नहीं कर सकते। जी। निशा जी पूछ रहे हैं, मुझे 2-3 तरह के ड्रीम्स आते हैं जो लगभग वही गिने चुने आते हैं। एक तो मैंने आपको बताया नेकेड वाला, और दूसरा मुझे सांप का आता है और अटैक करने की कोशिश करते हैं सांप। ये भी सालों से आ रहा है, बट रिसेंटली एक सपना आया कि वाइट कलर के सांप मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहे थे, एंड मेरी मॉम ने आके मुझे सेव किया। और उनको दादाजी से बहुत अटैचमेंट है। 2018 में उनकी डेथ हो गई थी, और वो लगभग 2 साल तक हर रोज मेरे सपने में आते थे, और मुझे लगता था वो जिंदा है, अभी भी आते हैं। इनका क्या मतलब है? एक तो वो वाइट सांप के अटैक का पूछना चाह रही है, एक उनके दादाजी उनके ड्रीम्स में आते हैं, और उनको लगता है कि वो जिंदा है। ओके, तो पहले तो वो व्हाइट स्नेक्स है तो कोई एंसेस्ट्रली है, क्योंकि व्हाइट स्नेक्स मोस्टली नहीं होते, ब्लैक ग्रीनिश इस तरह के होते हैं। और ये उनको तो मतलब कोई, पर उनको लग रहा है कि वो जो व्हाइट स्नेक्स दिख रहे हैं, तो कोई उनकी मदर उनको बचा रही है, तो कुछ ना कुछ एंसेस्टर्स हम्म। उसके पास, या कोई पितृ दोष है, या कुछ ऐसा एंसेस्ट्रल स्टफ है जो उसकी तरफ आ रहा है, और उसकी मदर उसको प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, और सक्सेसफुल भी है बाहर निकालने में। और जो अच्छा। उनके दादाजी जो बार बार ड्रीम में आते, मुझे लगता है वो जो उनका जो व्हाइट स्नेक है, उसका दादाजी के साथ बहुत गहरा संबंध है, तो ही नीड्स टू फाइंड आउट थ्रू द हेल्प ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन कि उनके ड्रीम्स उनके लिए क्या बता रहे हैं। बट द अच्छा। कनेक्शन डेफिनेटली दादाजी के साथ ह्यूज है।
गीतांजलि जी, हम पास्ट लाइफ पे बहुत देर से पिछले काफी समय से बात कर रहे थे, तो मेरा सवाल यही इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या होती है आखिर ये पास्ट लाइफ थेरेपीज, और हम कैसे पहचाने कि एक्चुअली जो थेरेपिस्ट हैं वो कुछ हमें हील कर पाएंगे, या ये हमारे लिए बनी भी है या नहीं। देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड करिए कि हम्म, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हम अच्छे होते हैं, कोई भी हो अच्छे होते हैं, प्रोवाइडेड उन्होंने कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से किया हो और एक्सपीरियंस है। ठीक है, हम्म, एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो भैया हम्म, उसकी सर्टिफिकेट कब का है, ओके। और वो उससे भी नहीं होता है कि आप है ना किसी रेफरेंस से जाते हो पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट के। आजकल तो क्या है, करते तो पॉजिटिव रिव्यूज है, नहीं है, लेकिन हम्म, ये थेरेपी सबको हेल्प करती है। ऐसी कोई भी चीज नहीं, हाँ, लेकिन कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि अरे मुझे पास्ट लाइफ देखनी है और मुझे पास्ट लाइफ ऐसे ही देखनी है। तो मैंने बोला क्या जरूरत है देखने के लिए, अगर आपकी लाइफ अच्छी है तो बोलते नहीं नहीं मुझे ऐसे देखने। तो हम तभी उनको हैप्पी पास्ट लाइफ को बता देते हैं। तो पास्ट लाइफ हमेशा आपको हेल्प ही करेगी, क्योंकि अगर आपके लाइफ में कोई ट्रॉमा है तो जैसे ही वो ट्रॉमा चालू होता है, आपकी कोई ना कोई पास्ट लाइफ जहाँ पे आप इक्वली ट्रॉमेटिक था वो जग जाती। तो आप ये लूप में हो, आप करंट में हो, पास्ट में हो, करंट में हो, पास्ट में। तो आपको सारे, आप जो अगर 10% हेल्पलेस थे पास्ट लाइफ उठने के बाद, आप 40-50% हेल्पलेस हो जाओगे। तो पास्ट लाइफ थेरेपी इज रियली 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 डू वंडर्स, यू अंडरस्टैंड। एंड अभी जैसे एक जन, अभी मैं सिर्फ पास्ट लाइफ थेरेपी बात करूंगी, मैं बिल्कुल बिल्कुल। बात नहीं करूंगी ड्रीम्स के हम्म, बारे में। हम्म, राइट नाउ नॉट कनेक्टेड। हम्म, एक लड़की आई थी मेरे पास, उसको हेल्थ इश्यूज थे। ओके, बोलती मेरे को हेल्थ इशू तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो मैंने उसके ऊपर 2-3 थेरेपीज की, एंड में मैंने उसके ऊपर पास्ट लाइफ थेरेपी भी करी। तो ओके। उसने एक लाइफ देखी, उसके अंदर वो एक चांडाल होता है ना, चांडाल। यस, हमने कहानियों में पढ़ा है। वो जो आप जो हमारी डेड बॉडीज को जलाता है ना, उसको हम चांडाल बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, ओके। ओके। वो चांडाल, तो उसने देखा कि वो एक लाइफ में डेड बॉडीज को जलाता था, वो काम था उसका। तो लोग आ जाते थे, डेड बॉडीज जला के चले जाते थे। अब इसने क्या करना चालू कर दिया, कोई कोई लोग जो होते ना वो चले जाते थे, जैसे कोई लाश करीबी है जिस हम्म, जो बोलते ना लावारिस लाश है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दे दी उसको और छोड़ दी। ही स्टार्टेड मिसयूजिंग इट फॉर तंत्रा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, he started misusing it, people, he started giving it to people who were into tantra. अच्छा, ओके। तो and they started capturing the souls and all that. अब मरने के बाद, अच्छा वो डर के मारे करता था, अब मरने के बाद वो सारे सोल्स जो थे उस लाइफ के, उससे एमनेस्ट हो गए। हम्म, एंड करंट लाइफ में उसको परेशान कर रहे थे मानसिक तौर से, हेल्थ से। जैसे ही उसकी हमने ये 2-3 पास्ट लाइफ निकाली, हेल्थ इज परफेक्टली फाइन। ओके, नाइस। इतने पेन थे, इतना उसको इम्यून ऑटो इम्यून डिजीजेस थे, वो एकदम ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि पास्ट, आपके पास्ट लाइफ से प्रॉब्लम सॉल्व भी होते हैं, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमारे पास और भी थेरेपीज हैं जो आपको हील करेंगी। बिल्कुल, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी। देखिए, हमारे पास समय की कमी है, हम गीतांजलि जी को फिर से लाइव में जोड़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग अदर टॉपिक्स के साथ। आकांक्षा जी पूछ रही हैं, मेरी 1 साल की बच्ची है, एग्जैक्ट 12 बजे रात को उठती है, बहुत रोती है और एंसेस्टर्स की फोटो की तरफ पॉइंट करके अचानक शांत हो जाती है। तो मतलब जो, एक तो पहले उनको बोलिएगा जो एंसेस्टर्स की फोटो है उनको हटाएं वहां से, उन्होंने जहां घर में रखी है वो ठीक नहीं है। अब मैं थोड़ा सा अलग करूंगी, उनको बोलिएगा अपने एंसेस्टर्स की फोटो उनके घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। ओके। और दूसरा, वो एंसेस्टर्स वहां से आके, वो लड़की का जो सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है, कुछ मैसेज देते हैं। तो हम्म, वो जब उठती है कि कुछ मैसेज या उसके तरफ से आना चाहते हैं, उसको मैसेज समझती नहीं इसलिए रोती है, और फिर वो फोटो देखती है, मतलब कोई ना कोई एंसेस्ट्रल मैसेज कुछ आना चाहता है, कुछ प्रॉब्लम या विपदा है जो एंसेस्टर्स उन लोग को आगाह करना चाहते हैं, आइदर रिगार्डिंग द गर्ल या अबाउट देयर फैमिली। एंड सो दे नीड टू टेक हेल्प ऑफ अ psychologist and a therapist to understand the what is she seeing and क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, ओके। लेकिन कई बार गीतांजलि जी हम देखते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे करते हैं, यूं ऊपर देखते हैं, कहीं एक जगह पॉइंट करते हैं। तो क्या मतलब ये बच्चों की आदत होती है, या ये मतलब इसका भी कुछ नॉर्मली आप कनेक्शन? देखोगे 1-2 साल तक, जब तक वो बोल नहीं पाते तब तक करते हाँ, हैं। यस, यस, यस।
तो उस टाइम तक दे आर नाउ द कॉन्शियस माइंड इज नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड, इट्स अ टोटल सबकॉन्शियस माइंड, सो दे कैन इजिली एक्सेस द स्पिरिट इन द सोल वर्ल्ड। तो अच्छा, बहुत सारे ओके। एंसेस्टर्स, बहुत सारे सोल्स, उनके खुद के पास्ट लाइफ्स उनको दिखते रहते हैं, एंसेस्टर्स दिखते रहते हैं, और वो खुश और उनसे बातें करते रहते हैं। सो ये अच्छा, अच्छा। अपने जो पूर्वज जो ऊपर है, जिन्होंने जन्म नहीं लिया है, सो दे कीप ऑन कम्युनिकेटिंग। तो वो एक जरिया बन जाते हैं बात हाँ करने जी, का। हाँ जी। जी, गीतांजलि जी बहुत बहुत धन्यवाद इस थैंक यू सो बेहतरीन मच। और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों से मेरी एक ही गुजारिश है कि देखिए बहुत इंटरेस्टिंग लाइव था, और मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों को अपने सवालों के जवाब में मिल गए होंगे, उनको ये भी पता लग गया होगा कि आखिर इसके बाद में क्या करना है, पास्ट लाइफ थेरेपी की तरफ जाना है, नहीं जाना, ये नॉर्मल थेरेपीज लेनी है। तो गीतांजलि जी, अगर आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों से तो प्लीज। देखिए, नॉर्मल थेरेपी है, डरने की कोई बात नहीं है, इट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग। I've studied under Dr. Brian Weiss, who is a psychiatrist. He's the author of the book Many Lives, Many Masters. I'm sure बहुत सारे लोगों ने ये पास्ट लाइफ थेरेपी की बुक पढ़ी होगी, नहीं तो मैं चाहती हूँ कि पास्ट लाइफ थेरेपी की जो बुक है Many Lives, Many Masters by Dr. Brian Weiss पढ़े, थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाए पास्ट लाइफ रिग्रेशन को, एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन को एक क्या बोलते हैं, एज अ मीन्स। देखिए, मेरी एक अभी सीरीज आने वाली है बहुत जल्द, should have been released, and मैंने उसमें 7 पास्ट लाइफ्स की हैं, एंड वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है एक चैनल पे, मतलब छोटा चैनल है, आई डोंट नो, टाटा प्ले करके एक चैनल है, उस पे होगी, और मेरे पेज पे भी मैं वो डालूंगी। तो आप उनको बोले कि जरूर देखिए, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिले कि पास्ट लाइफ कैसी है, और आपको क्या क्या आपको हेल्प हो सकती है अपने लाइफ में पास्ट लाइफ से। बिल्कुल, देखिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो पढ़िए, पढ़ने से आपका सारा कंफ्यूजन हल होगा, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे कोई सीरीज हो, चाहे गीतांजलि जी की सीरीज हो। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपका कंफ्यूजन दूर होगा, उतनी ही अवेयरनेस फैलेगी, और अपने बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में जानना, उनका हल जानने की कोशिश करना, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ, आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हाँ, इस लाइव को रिकॉर्डेड फॉर्म में आप हमारे स्पीकिंग ट्री के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, आप वहां जाकर भी शेयर कर सकते हैं। चलिए खत्म करते हैं इस लाइव को। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच इला, बाय।